प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक पिता ने अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट के अंदर एक केस दर्ज कर दिया। जज साहब ने जब उन्हें पूछा कि बात क्या है, तो पिता बोला कि मुझे मेरे बेटे से हर महीने उसके हाथों से कुछ ना कुछ रकम मेरे खर्चे पानी के लिए चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि ये तो तुम्हारा अधिकार है, ये तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। पर पिता ने कहा ये मेरे को मेरे बेटे के हाथों से ही चाहिए, और जिस दिन एक तारीख आए उसी दिन चाहिए, उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया था। बेटे को जब बुलाया गया तो बेटे को भी आश्चर्य हुआ, मेरे पिता तो एकदम धनाढ्य है, उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, फिर इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज क्यों किया। केस शुरू था। बेटे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पिताजी मेरे से किस बात का बदला ले रहे हैं। जब उनके वकील ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ प्रति माह 100 रुपया चाहिए, इससे और ज्यादा बड़ा झटका लगा। सिर्फ 100 रुपए के लिए पिताजी ने मेरे ऊपर केस कर दिया। निकाल लग गया, पिता के हक में बेटे को प्रति माह 100 रुपया देना ही होगा। जब केस खत्म हुआ तो जज साहब ने उस बूढ़े पिता को अपने पास बुलाया और कहा, क्या मैं जान सकता हूं आपने इस तरह का केस क्यों किया? आपके पास क्या कमी है, और 100 रुपए से होगा भी क्या? पिता ने कहा, दरअसल बात यह है, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, शायद अपने आप से भी ज्यादा। पर बरसों हो गए मेरी आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही है, और बेटा इतना ज्यादा व्यस्त हो गया अपने कार्य के अंदर कि ना तो फोन से बात होती है, ना ही मुझे मिलने आता है। मैं क्या करूं? अब इस उम्र के अंदर जब मेरी आंखें मेरे बेटे को एक बार भी महीने में देख ले तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगा। बस यही कारण है, मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, क्योंकि मैं ऐसे बुलाऊंगा तो बेटा, पापा आज बहुत ज्यादा बिजी हूं, आज मीटिंग है, आज ये है, आज वो है, इस तरह से टालम टूल करते हुए मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे घर पर आता भी नहीं, और ना ही मैं उसके ऑफिस में जा सकता। मैं क्या करूं और क्या करता? जज साहब ने कहा, अच्छा हो गया आपने उस समय मुझे ये नहीं बताया, वरना मैं आपके बेटे को सजा दे देता। पिता ने कहा, यदि आप उसे सजा दे देते तो इससे बढ़कर मुझे और कोई दुख नहीं होता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को कोई सजा मिले, बस मैं तो यही चाहता हूं कि वो मेरे आंखों के सामने रहे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें नसीहत देती, जिन माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर जब तक कि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक बनाया कि समाज में हम अपना नाम, खुद का वजूद बना सके, अपना अस्तित्व निर्माण कर सके, पर बुढ़ापे के अंदर जब ज्यादा उनको हमारी आवश्यकता होती है तब हम उनसे किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, कम से कम, ज्यादा नहीं समय तो कोई बात नहीं, पर 5 मिनट ही सही आप अपने उन बच्चों को अपना समय देने का आह्वान कीजिए, जो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, माँ बाप को तुम्हारे पैसे का लालच नहीं है,
उन्हें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समय। और इस तरह से हम यदि अपने माँ बाप को समय देते गए ना दोस्तों, उनकी अंतिम समय की जो दशा है वो सुधर जाएगी। वरना मन ही मन वे घुटते रहेंगे, तरसते रहेंगे आपके प्यार को पाने के लिए। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती है। और आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों शेयर कीजिए। ऊपर से प्लेन की आवाज़, अमेरिका में हूँ तो ये सब चलने वाला है, पर दोस्तों आपको ये कहानियों का सिलसिला इसी तरह से प्रतिदिन सुनने को मिलता रहेगा, इसमें ब्रेक नहीं होगा। प्रणाम।